नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल अपनी इस ऑटोबायोग्राफी के दौरान नीना गुप्ता ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई सारे खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने किस तरह की समस्याओं का सामना किया और कैसे वो इस मुकाम को हासिल कर पाई। ऐसे में अब नीना गुप्ता को लेकर हाल ही में एक और खुलासा हुआ है। दरअसल नीना गुप्ता ने अपनी बेटी मसाबा गुप्ता को कहा था कि जिस तरह की तुम दिखती हो, जैसा तुम्हारा फिजिक है, तुम्हें इंडिया में काम नहीं मिल सकता, तुम विदेश चली जाओ, तुम वहीं जाकर एक्टिंग करो, तुम एक्टर इंडिया में नहीं बन सकती, ना ही तो तुम आलिया भट्ट हो, ना ही तुम हेमा मालिनी हो। ऐसे में हाल ही में मसाबा गुप्ता ने एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा बटोर रही है। मसाबा गुप्ता ने अपना वेट लूज किया है और साथ ही उन्होंने अपनी फिजिक भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर ली है। ऐसे में नीना गुप्ता ने क्यों कहा था मसाबा गुप्ता को, जो कि उनकी खुद की बेटी है, इतनी बड़ी बात उन्होंने क्यों कही थी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता हाल ही में लॉन्च हुई अपनी किताब सच कहूं तो को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। एक्ट्रेस ने इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए हैं। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी मसाबा गुप्ता एक एक्टर बने या फिर वो अपना करियर एक्टिंग की दुनिया में देखे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मसाबा गुप्ता जैसी दिखती हैं, उसके कारण उन्हें देश में काम मिलना मुश्किल हो सकता है। मसाबा गुप्ता इस समय सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर है। कुछ समय पहले मसाबा ने वेब सीरीज के लिए OTT प्लेटफॉर्म पर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है। इनकी सीरीज मसाबा रिलीज हुई थी जिसकी काफी तारीफ हुई थी। अपनी बेटी की एक्टिंग के बारे में बात करते हुए नीना ने कहा था, मैंने उसको कहा कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम विदेश चली जाओ। जिस तरह तुम्हारी शक्ल है, बॉडी है, तुम्हें यहाँ इंडिया में बहुत कम रोल मिलेंगे। तुम कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी, तुम कभी हेमा मालिनी नहीं बन पाओगी, तुम कभी आलिया भट्ट नहीं बन पाओगी। एक बार फ्लाइट में नीना गुप्ता को शाहरुख खान और करण मिले थे। इस बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि हाँ, कितने मतलबी लोग हैं वे। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था और जब मैंने फोन किया तो उठाया ही नहीं। बता दें कि नीना गुप्ता महान वेस्ट इंडीज प्लेयर सर विवियन रिचर्डसन रिलेशनशिप में थी। इस रिश्ते से उन्हें मसाबा नाम की एक बेटी हुई, मगर बेटी होने के बाद विवियन रिचर्ड्स ने नीना संग शादी करने से इनकार कर दिया था। ये दौर नीना के लिए काफी मुश्किलों से भरा था। उन्हें कोई खास रोल फिल्मों में नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा पहले वो विवियन रिचर्ड्स संग अपनी रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रही, फिर ब्रेकअप को लेकर। सिंगल मॉम के तौर पर उन्होंने मसाबा की परवरिश की। नीना गुप्ता ने दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी की है। उन्होंने साल 2008 में शादी की। साल 2018 में बधाई हो फिल्म में एक उम्र दराज प्रेग्नेंट महिला का रोल प्ले करके उन्हें पहचान मिली। वो वीरे दी वेडिंग और मुल्क समेत कई फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म सरदार का ग्रैंडसन रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि नीना गुप्ता इन दिनों अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि जब वो प्रेग्नेंट थी और विवियन रिचर्ड ने उनसे शादी करने से मना कर दिया था तो फिल्म मेकर सतीश कौशिक ने उन्हें प्रपोजल दिया था कि वो उनसे शादी कर सकती हैं। सतीश कौशिक ने कहा था कि वो उनसे शादी कर लें। अगर बच्चा डार्क स्किन का होता है तो वो कह सकती हैं कि वो बच्चा मेरा है और ऐसे हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद सतीश कौशिक ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि मैंने उस समय नीना गुप्ता को एक बतौर दोस्त उसकी मदद के लिए आगे आया था और उसे कहा था कि मजाक दोस्ती, और इस सब में मैंने उसके लिए ये बात कही थी। हालांकि नीना गुप्ता उस समय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का डिसीजन ले चुकी ही थी और वो काफी आगे भी बढ़ चुकी थी। नीना गुप्ता ने अपनी बच्ची को अकेले पालने का फैसला कर लिया था। नीना गुप्ता आज भी सतीश कौशिक की बहुत अच्छी दोस्त हैं। यहाँ तक कि नीना गुप्ता के पति विवेक मेहरा भी सतीश कौशिक के एक अच्छे दोस्त हैं। खुद सतीश कौशिक ने इस बात का खुलासा किया था। वहीं नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का भी खुलासा किया कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनके पास अपनी सी सेक्शन डिलीवरी के लिए भी पैसे नहीं थे। उनके अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपए बचे हुए थे, जिसके बाद उन्हें टेंशन होने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करानी पड़ेगी। हालांकि उनके अकाउंट में डिलीवरी से 2 दिन पहले ही टैक्स रिएम्बर्समेंट के पैसे आए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे 9000 और फिर वो बाकी पैसे मिलाकर भी मेरे पास 12000 रुपए हो गए थे, तो मुझे अपनी सी सेक्शन डिलीवरी ही करवानी पड़ी। आपको बता दें कि नीना गुप्ता ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखने के बाद इस मुकाम को हासिल किया है और आज उन्हें फिल्मों की कमी नहीं है। अपने फिल्मी करियर में अब वो लगातार अच्छा काम कर रही हैं और फिल्मी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी उन्हें लगातार फिल्मों के लिए साइन कर रहे हैं।
आपको बता दें कि नीना गुप्ता वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। पंचायत वेब सीरीज में भी उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की गई थी। नीना गुप्ता वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद अपने एक्टिंग करियर की ऊंचाइयों में दम भरा। वहीं नीना गुप्ता की लाइफ को लेकर यह भी खुलासा हुआ था कि उन्होंने विवेक मेहरा से पहले भी एक और शादी की थी। जब वो बेहद छोटी थी तब उस उम्र में उनकी शादी हुई थी। हालांकि वो शादी भी उनकी ज्यादा समय तक नहीं चली थी और कुछ समय के बाद ही वो लोग अलग हो गए थे। अब उनके माता पिता को उस शख्स के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चला था तो उन्होंने उनकी उससे शादी करवा दी थी। हालांकि उनकी ये शादी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाई थी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।